अब इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट एक और फाइलम विच इज़ हेमिकॉर्डेटा, जिस फाइलम को हमने हेमिकॉर्डेटा बोला है। ये आता है अंडर किंगडम एनिमेलिया, मतलब अनदर टाइप ऑफ एनिमल्स के बारे में बेसिकली आज पढ़ेंगे। इनके करेक्टर्स देखेंगे और इनका नाम जो है वो बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, विच इज़ हेमिकॉर्डेटा। मतलब इन ऑर्गेनिजम्स में कोड्रेट्स जैसे कुछ करेक्टर्स ज़रूर हैं, पर ये कम्प्लीटली कोड्रेट्स कंसिडर नहीं किए जाते। ये ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वर्टिब्रेट्स ही होते हैं। इनको पहले गलती से कोड्रेट्स में रखा गया था एज अ सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम की फॉर्म में रखा गया था। आफ्टर दैट इन्हें करेक्टर्स देखने के बाद रिमूव कर दिया गया। अब देखते हैं इस फाइलम में क्या क्या इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या ऐसे करेक्टर हैं जो इन्हें कोड्रेट्स बनने से जो इनमें कमी रह गई है, जो जिस वजह से कोड्रेट्स कंप्लीटली नहीं कहलाए जाते। कर देते हैं हम स्टार्ट विद द हेमिकॉर्डेटा। जो हेमिकॉर्डेटा हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके बारे में सबसे पहली बात है कि इनकी बॉडी देखने में कैसी होती है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनका हैबिटेट कैसा होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं मरीन हैबिटेट में। दीज आर लिव इन मरीन हैबिटेट। इनके जो रहते हैं ये मरीन हैबिटेट में रहते हैं। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है 3 पार्ट्स में। इनकी जो बॉडी है 3 पार्ट्स। जो 3 पार्ट्स हैं इनकी बॉडी के वो हमारे पास हो जाते हैं प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। इसके बेसिस पे इनकी बॉडी है वो पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है बेसिकली अब उसके बारे में बात करते हैं। इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, वो है वॉर्म की जैसी, और ऐसा वॉर्म जो कि क्या है अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट्स में डिवाइडेड नहीं है। जैसे कि हम अर्थवॉर्म देखते हैं जो मेंबर है फाइलम एनिलिडिया का। एनिलिडा का जो मेंबर है उनके हिसाब से इनके अंदर अनसेगमेंटेड बॉडी है, पर दिखते ही उन्हीं तरह वॉर्म्स की तरह ही है। उनकी बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्योंकि वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है इनका, तो यहाँ से हमें समझ आ सकती है इनकी सिमिट्री क्या होगी। इन ऑर्गेनिजम्स की जो सिमिट्री है वो है बाइलेटरल सिमिट्री। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। अब इनके अंदर क्या फीचर्स हैं जो कि लैक करते हैं जिस वजह से कोड्रेट्स में नहीं है, और क्या फीचर्स हैं जो कि कोड्रेटास के अंदर इन्हें रखा गया था। इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, दे हैव फ्रेंजियल गिल स्लिट्स। इनके अंदर फ्रेंजियल गिल स्लिट्स हमें मिलेंगे जो कि इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। एंड there is present nerve cord which is इनके अंदर हमें मिले गिल स्लिट्स। फेरेंजियल जो हमारे पास है वो फेरेंजियल जो हमारे पास गिल स्लिट्स हैं वो इनके अंदर मिले हैं, प्लस इनके अंदर प्रेजेंट है नर्व कोड जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है टू द कॉलर रीजन। हम इनकी बॉडी का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, कॉलर रीजन कहाँ है, प्रोबोसिस कहाँ है और ट्रंक कहाँ है इनकी। उसके अंदर हमने देखा कि इनके अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। आफ्टर दैट इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन है वो हो रही है बाय सेक्सुअल मीन्स, और इनके जो सेक्सेस हैं वो होते हैं सेपरेट। अब इनके एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली बहुत कम ऑर्गेनिजम्स हैं इसके अंडर आते हैं। कुछ जो कॉमन इनके एग्जांपल जो हमने सुने हैं, वी कैन से कॉमन एग्जांपल्स तो नहीं बोलेंगे, मरीन फॉर्म्स हैं और हेमिकोड्रेट्स हैं, रेयर हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास होंगे, एक कॉर्न वॉर्म,
जिसको हम बोलते हैं ब्लेनोग्लोसिस, एंड इनके पास होता है सिफेलोडिस्कस। सेकेंड ऑर्गेनिज्म हमारे पास है सिफेलोडिस्कस। बेसिकली हम ब्लेनोग्लोसिस के स्ट्रक्चर से ही इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं। तो इनका सिंपल जो स्ट्रक्चर है वर्म लाइक है, उसे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं। सो जो इनका स्ट्रक्चर है बेसिकली वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो इनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में, एज आई हैव ड्रॉन हियर। उनमें से सबसे पहला जो पार्ट है उसे हम बोलते हैं प्रोबोसिस। सो इसको प्रोबोसिस बोलेंगे। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये, इसे हमने बोला प्रोबोसिस। और ये है इनका कॉलर और ये हो जाती है ट्रंक। सो बॉडी इनकी काफ़ी सिंपल है, प्रोबोसिस है, कॉलर है और ट्रंक है। हमने कहा है इस एरिया के अंदर हमें क्या मिलेगी, नर्व कॉर्ड, और इनका जो ट्रंक है वो इनका जो है लोअर पार्ट है बॉडी का, और ऊपर इनके यहाँ पे हमें मिलती है प्रोबोसिस। ये इन्हें डिफरेंट फंक्शंस में हेल्प करती है। कॉलर और जो प्रोबोसिस है उनके बीच में इस एरिया पे कहीं पे हमें मिलता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर माउथ। सो ये आते हैं अंडर दी जो हमारे पास फाइलम है हेमिकोड्रेटा में। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्योंकि इनके पास प्रेजेंट है फेरेंजियल गिल्स हमने पढ़ा, और इनके अंदर हमने पढ़ी हैं कि प्रेजेंट होती हैं फेरेंजियल गिल्स और नर्व कोड प्रेजेंट होती है किसमें, कॉलर रीजन के अंदर। तो इसलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा था अंडर दी पहले रखा था फाइलम कोड्रेटा में एज ए सब फाइलम। एक सब फाइलम था कोड्रेटा का जिसे हमने बोला था हेमिकोड्रेटा। पर इनके अंदर जब हमें नोटोकोड नहीं मिली तो मेन कैरेक्टर क्या है, एब्सेंस ऑफ नोटोकोड, तो उसे भी मेंशन कर लेते हैं हम यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। सो ये एक जो मेन कैरेक्टर जिसकी वजह से इन्हें कोड्रेटा से बाहर निकाला। उसके बाद हमें अगर रिवाइज करते हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स है मरीन, और इनके अंदर हमने पढ़े डिवाइडेड है बॉडी इनटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। जो बॉडी है वो वर्म लाइक होती है, अनसेगमेंटेड बॉडी है एज वी कैन सी हियर। प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में डिफरेंशिएटेड है, कोई भी सेगमेंटेशन हमें इनकी बॉडी में नहीं नजर आ रही है। आफ्टर दैट ये पोजेस करते हैं बायलेटरल सिमेट्री। वो हम देख सकते हैं कि अगर हम इन्हें सिंगल वर्टिकल प्लेन से काटेंगे तो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में बॉडी है वो डिवाइड होगी। उसके बाद है इनके पास फेरेंजियल हमारे पास गिल स्लिट्स होते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं नर्व कोड जो कि रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द कॉलर रीजन। आफ्टर दैट है रिप्रोडक्शन है इन ऑर्गेनिजम्स में अकर होती है सेक्सुअली, और जो इनके सेक्सेस हैं वो होते हैं सेपरेट। इन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हमने पढ़े, एकोन वर्म जिसे ब्लेनोग्लोसिस कहते हैं, और दूसरा है हमारे पास सिफेलोडिस्कस। तो ये ऑर्गेनिजम्स हैं मरीन हैं। अब बात आती है कि इस टाइप की जो हमारे कंसेप्ट्स हैं डाइवर्सिटी के, इन्हें याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इनके अंदर काफ़ी साइंटिफिक नेम्स हैं, काफ़ी कुछ याद करना होता है। और ऐसे कितने ही साइंस के अदर जो टॉपिक्स हैं वो भी काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है उन्हें याद करना या उन कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना होगा मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। उसके लिए आप कर सकते हैं विजिट हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर मिलेंगे आपको हर कंसेप्ट के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और वहाँ पर डिफरेंट टेस्ट आप अटेम्प्ट कर आपको मिलेगी प्रॉपर एनालिसिस, जिससे आप जान पाएंगे अपने वीक एरियाज को। अगर आप उन वीक एरियाज को टैकल कर लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली वो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें इन कॉम्पिटिशन्स, विजिट कीजिए हमारी वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in।